का मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी में आज का टॉपिक क्या है? टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट चेंज। तो मैनेजमेंट चेंज की कहानी तो आपको सबको पता है कि मैनेजमेंट चेंज क्या है, किस लिए है और किस लिए इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सुव्यवस्थित रूप से ग्रो करने के लिए। यानी कि अगर आपको ग्रोथ को बढ़ाना है तो हर परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उस चीज़ को ज़रूर देखना पड़ता है कि और वो परिवर्तन किसी भी तरह से हो सकता है, या वो टेक्निक मतलब मैनेजमेंट चेंज में हो सकता है, आइटम चेंज में हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो लूप होल्स है उसमें चेंज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो चेंजेस है वो आपको मैंने कहीं ना कहीं आपको करा दिए थे कि यानी कि मैनेजमेंट चेंज में क्या क्या चीज़ें होती हैं और मैनेजमेंट चेंज का कहीं ना कहीं किस तरह से प्रोसेस चलता है और किस तरह से हम उसको डील करते हैं। ठीक है, ये आपको सब कराया हुआ है। तो अब बचता है यानी कि टेक्निक्स के बारे में आ जाते हैं। टेक्निक्स में हम चलते हैं, इसका लेके चलते हैं। तो मैनेजमेंट चेंज आपको सबको पता है कि मैनेजमेंट चेंज क्या है, यानी कि मैनेजिंग जो चेंजेस है वो आपको सबको पता है। यानी कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, या चेंज ऑफ मैनेजमेंट या चेंज ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ में आ गए थे। अब आते हैं यानी कि टेक्निक्स की बात लेके चलते हैं। टेक्निक्स की बात लेके चले तो टेक्निक्स क्या है? एक तरह से तकनीकी क्या है इसकी यानी कि प्रबंध, एक तरह से परिवर्तन प्रबंधन की तकनीक्स। तकनीकी तो कहेंगे तकनीक तकनीक तो तकनीक क्या होंगी? आप ये सोच के चलिए, जब मैनेजमेंट चेंज की बात आती है तो मैनेजमेंट चेंज क्या है? एक तरह का एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है। क्या है? एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हम जो अचीव करने वाले हैं, यानी कि जो अचीवमेंट हमारी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो गई है, एक तरह से ये क्या है, रुक सी गई है, उसको अचीवमेंट को पूरा तरह से प्राप्त करने के लिए और कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है, मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए जो प्रक्रिया यूज़ होती है वो सारी की सारी मैनेजमेंट चेंज होती है। और उस प्रक्रिया में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं पढ़ना है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी मैनेजमेंट चेंज आपके पास समझ में आ गया। अब लेके चलते हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चलते हैं मैनेजिंग। तो अब लेके चलते हैं चेंज टेक्निक के ऊपर। यानी कि चेंज टेक्निक क्या है? यानी कि चेंज मैनेजमेंट टेक्निक आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या है? चेंज मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट टेक्निक्स आर एन एसेंशियल part of an structure सॉरी सक्सेस। यानी कि मैनेजमेंट चेंज क्या है? एक तरह सक्सेसफुल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मैं मैनेजमेंट चेंज पे चला था। तो ये क्या है? एक तरह का मैनेजमेंट चेंज क्या है कि सक्सेस दिलाने के लिए या सक्सेस को प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें चलती हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चेंज में आते हैं। इसमें क्या आ जाता है? मैनेजमेंट चेंज में आपकी क्या होती है, जितनी भी इम्प्लीकेशन है, स्ट्रेटजी, प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, वो सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व होती है। तभी कहीं ना कहीं आपका एक प्रोसेस चलता है। ठीक है, क्या चलता है? एक प्रोसेस चलता है। और ये चलता कैसे कैसे है?
इसमें सारी की सारी जब मैनेजमेंट चेंज में जब प्रैक्टिस होंगी तो उसमें आपको मैंने बताया था ना कि एक क्या होगा, एसेंशियल पार्ट होगा। फिर एक क्या होगा, क्रिएटिव विजन ऑफ फ्यूचर, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, ये प्रोवाइडेड ट्रेनिंग सपोर्ट, सेलिब्रिटी एक तरह से। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर इसकी कहीं ना कहीं लेके चले जाए, यानी टेक्निक्स लेके जाइए। चलिए, तो सबसे पहले बात आएगी जब आप यानी कि कौन कौन सी तकनीक से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चेंज करने की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट चेंज में जब सबसे पहली बात आती है कि जब हम क्या करते हैं, नई चीज़ का इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए, आज आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके कोरोना के टाइम पे, यानी कि 2020-21 के सेशन में, और कहीं ना कहीं 21-22 के सेशन में जो ऑनलाइन क्लासेस चली है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, और कहीं ना कहीं यानी कि 1st to 5th, 6th to 10th और 11th to 12th, इन टीचरों को और कहीं ना कहीं जो ग्रेजुएशन के टीचर हैं, जो पुराने टीचर थे, यानी कि जो तकनीक से रूबरू नहीं थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं जब घर से पढ़ाना पड़ा तो उस चीज़ का क्या हुआ, उनको पता नहीं था, और कहीं ना कहीं वो चीज़ वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए, या फिर एक तरह से अपने जो डेली रूटीन है उसमें इम्प्लीकेशन नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जब नई तकनीक आती है मेरे कहने का मतलब ये, जब नई तकनीक आती है तब भी मैनेजमेंट चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए कोई कंप्यूटर का बंदा है, ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर का बंदा है और कंप्यूटर से आता है बेसिक्स, यानी कि बेसिक आता है कंप्यूटर। अब एडवांस हो गया टाइम, तो कंप्यूटर में उसे क्या चाहिए, कंप्यूटर में ऐसा बंदा चाहिए जो क्या हो, कंप्यूटर में एआई जानता हो, एआई का यूज़ जानता हो। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो बंदा था वो क्या हो गया, इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अनलेस अनयूज्ड आइटम बन गया। तो कहीं ना कहीं जब क्या होगा, मैनेजमेंट को चेंज करने की बात कहेगी, इससे पूछा जाता है आप ये जानते हो, कि जी नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं जब मैनेजमेंट चेंज की बात होती है, आपने इस चीज़ को देखा होगा। तो सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्टिव चेंज का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट। फिर आता है फोकस ऑन ट्रेनिंग, यानी कि फोकस ऑन ट्रेनिंग के ऊपर आता है कि जब आप क्या करते हो, इनको ट्रेनिंग की बात आती है, यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें वो ट्रेनिंग के में चीज़ें क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी जाती है, क्या एक तरह से पूरा पूरा रोल अदा करा जाता है, उसकी चीज़ों को देखा जाता है, तो वो सारी की सारी आती है। यानी कि दूसरा नंबर क्या आएगा, फोकस ऑन ट्रेनिंग। तीसरा आ जाएगा कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन वाली कहानी मैंने आपको कई बार बता भी चुकी है। भाई आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई से फील्ड में हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को लुभा लोगे, और लुभा लोगे तो क्या होगा, चाहे आप खरीदने वाले थे 10 रुपए की चीज़ और खरीद बैठते हो क्या, ज़्यादा चीज़। कभी कभी आपने देखा होगा कि यार लेना तो मुझे 10 रुपए का था, पर सामने वाले ने इस तरह का रिप्रेजेंट किया, या फिर सामने वाले ने इस तरह के ऑफर दिए कि मैं एक के साथ ये भी खरीद लाया। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके चलती है। फिर आता है इवेल्युएशन एरिया ऑफ चेंज, यानी कि इवेल्युएशनिंग एरिया फॉर चेंज, ठीक है। फिर आता है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन,
फिर आता है लास्ट एम्प्लॉय इवैल्यूएट। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं जब मैनेजमेंट चेंज में क्या है, मैनेजमेंट चेंज की तकनीक है। और मैनेजमेंट चेंज की तकनीक सीधे सीधे मान के चलो, अगर आपको कुछ भी याद ना है तो भैया आप अपने बिजनेस यानी कि एक क्या करना है, आपको एक बिजनेस मॉडल लेना है। और बिजनेस मॉडल में तो क्या करना है, अपने बिजनेस मॉडल को लेना है और आप कौन कौन से तकनीक से मैनेजमेंट चेंज करोगे ये सोच लेना है बस। कि भाई मैनेजमेंट चेंज क्या करना है, जो नए बंदों को लेके आना है तो इनको हटा देना है। इनको कहना है कि भाई काम कर रहे हो तो ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो इस यानी कि ये आपको रूल्स है, इस वजह से अगर इस तरीके से काम करते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको आप जा सकते हो। पहला तकनीक। फिर क्या है, उन्हीं का यानी कि जो व्यक्ति है उनको क्या करो, स्किल सिखा के या ट्रेनिंग देकर कहीं ना कहीं उनको तकनीक या तो उसे सिखा लो या फिर कहीं ना कहीं नए बंदों को हायर कर लो। फिर क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू उनकी जो स्किल है वो किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल में किस तरह से चल रही है, तो ये सारी की सारी आपको विद एग्जांपल आप इस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।